हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम लोगों ने केमिस्ट्री के एनसीईआरटी केमिस्ट्री का जो भी पहला चैप्टर है वह है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। उसके ऊपर में हम लोगों ने अपना पूरा चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया है, समझ लिया है आखिर क्या होता है उस चैप्टर के पीछे का वजह, कैसे होता है रिएक्शंस, क्यों होता है रिएक्शंस। अब बारी आती है एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की, उसके चैप्टर के सॉल्यूशंस की। तो दोस्तों, हम लोगों ने यह ऑलरेडी शॉर्ट्स में देख रखा है, दूसरा यह भी हम लोगों ने शॉर्ट्स में देख रखा है, तीसरा यह भी हम लोगों ने शॉर्ट्स में देख रखा है। अब बारी आती है जो यह थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं, उनसे थ्योरी वाले क्वेश्चंस को हम लोग कैसे देखेंगे। देखते हैं दोस्तों, हमसे जो पूछा गया सबसे पहला सवाल एनसीईआरटी का वह यह पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है। दूसरा, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो सबसे पहले पूछा गया कि व्हाट इज़ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। दूसरा, हम वह जो केमिकल इक्वेशन है हम उसको बैलेंस करते हैं क्यों। ठीक है, तो आइए देखते हैं होता क्या है। देखिए, व्हाट इज़ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहने का मतलब क्या है दोस्तों। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहने का मतलब क्या है, ये रहा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये कहने का मतलब क्या, यह कहने का मतलब ये है कि मेरे पास जो कोई भी इक्वेशन दिया गया, मान लेते हैं यह मेरे पास Mg है, यह O2 है, यह मेरे पास क्या बन करके आ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यह इक्वेशन क्या भी बैलेंस नहीं दोस्तों, यह इक्वेशन भी मेरे पास बैलेंस नहीं है। तो जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को किसके बराबर में करते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बराबर में करते हैं। किसके बराबर में करते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बारे में। इसी को कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यह क्वेश्चन कैसा था, क्वेश्चन नंबर, मेरे साइड से यह शायद क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, यह क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्तों, यह क्वेश्चन नंबर 4 है। तो समझ लिया दोस्तों, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहने का मतलब क्या है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कहने का मतलब मात्र इतना सा है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट। किसका, यह नंबर, मेरे पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट वह प्रोडक्ट के बराबर में हो जाए तो नंबर, मेरा जो इक्वेशन होगा वह इक्वेशन अपने आप क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब दूसरा सवाल हमसे पूछा जा रहा था कि आखिर क्यों ही करते हैं हम लोग बैलेंस। देखिए, नंबर से क्या होता है, जैसे हम लोग नंबर बराबर करते हैं तो हम एक काम और भी कर देते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट जब बराबर हो जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट जब बराबर हो जाता है, एलिमेंट जब दोनों साइड ही बराबर हो जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इधर भी बराबर हो जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट भी मेरे पास बराबर हो जा रहा है, मास ऑफ एलिमेंट भी मेरे पास बराबर हो जा रहा है। वह किसका, मास ऑफ एलिमेंट किसका, रिएक्टेंट साइड का, रिएक्टेंट का मास ऑफ एलिमेंट क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। वह किसके बराबर में हो जा रहा है, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर में। तो बस इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट को, मास ऑफ रिएक्टेंट को किसके बराबर में करते हैं, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर में। इससे होता क्या है, आप 9th क्लास में एक छोटा सा चीज़ पढ़े थे जिसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बस इसी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। और इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब क्या है भाई साहब, मेरे पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर हो जाने चाहिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बराबर। नंबर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर होने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट के बराबर में। और जैसे ही ऐसा होता है उससे क्या हो जाता है, मेरा मास दोनों साइड का बराबर होता है। और जैसे ही दोनों साइड का मास बराबर होता है तो मतलब हम किस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। इस तरीके से हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। और बैलेंस करने के पीछे का वजह भी सिंपल। तो चलिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर में। देखिए दोस्तों, हम लोगों को जो सबसे ज़्यादा डर लगता है वह यह डर लगता है कि कहीं हमसे यह ना पूछ दे भाई साहब केमिकल इक्वेशन, यदि पूछ भी दे तो वह कुछ इस फॉर्मेट में हो, इस फॉर्मेट में ना हो। यह तो सबसे ज़्यादा डरावना लगता है। मैं देखता हूँ कि जो बच्चे होते हैं क्लास 10th के, वह इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा डरते हैं। क्यों डरते हैं, क्योंकि आपको केमिकल कंपाउंड नहीं याद है। आपको क्या याद है, केमिकल कंपाउंड नहीं याद है। देखिए दोस्तों,
अब या तो आप इस बात का रोना रोएं कि भाई साहब मुझे केमिकल कंपाउंड नहीं याद है, या तो आप एनसीईआरटी के जितने भी सारे इक्वेशंस हैं उन सभी इक्वेशंस को आप एक बार रिव्यू जरूर कर लें। आपको एक आइडिया चल जाएगा कि भाई साहब आपसे किस किस टाइप के इक्वेशंस और किस किस टाइप का जो क्वेश्चंस होता है वह पूछा जाता है, ठीक है ना। एटलीस्ट आप एनसीईआरटी के जितने भी सारे केमिकल कंपाउंड हैं उसको तो आप ब्रेक डाउन कर ही लें। इसके अलावा मैं भी आपको कुछ कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से केमिकल कंपाउंड को लिख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि भाई साहब हाइड्रोजन गैस वो कंबाइन हो रहा है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। यदि हाइड्रोजन गैस कंबाइन हो रहा है मेरा किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, तो बताइए क्या हो रहा है कि वह जो फॉर्म कर रहा है वो क्या फॉर्म कर रहा है दोस्तों, वो फॉर्म कर रहा है अमोनिया। तो आते हैं अपने सवाल के ऊपर। सवाल हमसे बोला है कि भाई साहब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला कि हाइड्रोजन गैस वह किसके साथ कंबाइन हो रहा है, वह कंबाइन हो रहा है नाइट्रोजन के साथ। तो क्या फॉर्म हो रहा है, अमोनिया NH3। देखिए कुछ कुछ कंपाउंड आपको दोस्तों याद रखना पड़ेगा। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि क्या यह दोनों साइड केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, क्या यह दोनों साइड केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। यदि केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं तो हमको बैलेंस करना होगा। देखिए दोस्तों बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट। हाइड्रोजन इधर कितना है 2, हाइड्रोजन इधर कितना है 3। हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो जो इसका यहाँ पर वैल्यू है वो दोनों साइड बराबर करना है। तो यदि मैं इधर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6। अब इसको 6 बनाने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, इधर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि मेरे पास हाइड्रोजन 6 हो जाएगा और नाइट्रोजन इधर भी 2 है इधर भी 2, मतलब मेरा पहला इक्वेशन कंप्लीट, ठीक है। तो इतना ही सिंपल रहता है। यदि आप इतने सिंपल तरीके से इसको समझ लेते हैं तो आपके लिए क्या हो जाएगा, चीज़ आसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि जो ये मेरे पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, यदि उसको बर्न किया जा रहा है इन एयर तो वह क्या देता है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। वो क्या देता है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। फिर से लिख देता हूँ, जो मेरे पास ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये क्या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को यदि हम लोग बर्न करते हैं एयर में तो उनको क्या देता है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। आते हैं सॉल्यूशन पार्ट में। देखिए कैसा गैस था, हाइड्रोजन सल्फाइड था। कैसा गैस था, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो H2S क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। यदि उसको रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वो हमको क्या प्रोडक्ट में दे रहा है दोस्तों, वाटर। क्या दे रहा है, वाटर। और साथ ही मेरे पास क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या यह इक्वेशन बैलेंस्ड है, इक्वेशन बैलेंस्ड है। देखिए मेरे पास हाइड्रोजन तो दोनों साइड 2 है, मेरे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर भी 2 है इधर भी 2 है। तकलीफ कौन क्रिएट कर रहा है दोस्तों, तकलीफ क्रिएट कर रहा है मेरे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इधर 2 है और इधर 3 है। अब इसको बैलेंस करेंगे तो करेंगे कैसे, कोशिश करते हैं। देखिए मान लेते हैं यदि हम इसको इधर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन अब कितना हो जा रहा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 415 हो जा रहा है, ठीक है। तो 5 और 2 हम किसी भी तरीके से, ना कोई किसी का फैक्टर है ना कोई कुछ मल्टीपल है, तो हम करें कैसे। यदि हम भी यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो अब बताइए क्या हो जाएगा, यह भी 2 हो गया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इधर भी 2 हो गया और नंबर ऑफ ऑक्सीजन इधर कितना हो गया 4 हो गया। तो ओवर और नंबर ऑफ ऑक्सीजन इस साइड कितना हो गया 6 हो गया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया इधर 6 हो गया। अब तो इसको आसानी से 6 बनाया जा सकता है, कैसे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके आसानी से वो क्या हो गया 6 हो गया। अब यदि यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पर मेरे पास सल्फर कितना हो गया, सल्फर यहाँ पर हो गया 2, तो लीजिए सल्फर को हम भी 2 कर देते हैं। देखिए हाइड्रोजन भी 4 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन भी 4 हो गया, सल्फर 2 है तो सल्फर भी मेरे पास 2 हो गया, ऑक्सीजन इधर मेरे पास 6 है, ऑक्सीजन भी इधर 6 हो गया। आसानी से केमिकल इक्वेशन। यदि सभी टाइप के केमिकल इक्वेशंस को आप ध्यान से देखेंगे तभी जाकर के आपके पास क्या होगा, अंदाज होगा। अब देखिए आपको दूसरी बार यदि कभी हाइड्रोजन सल्फाइड मिले तो आप यही फॉर्मूला याद रखेंगे। आप क्या करेंगे, H2S याद रखेंगे, ठीक है। चलिए एटलीस्ट इन सभी केमिकल फॉर्मूलाज को तो आपको याद रखना ही चाहिए। नहीं रखेंगे याद तो केमिस्ट्री में जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में दोस्तों आपको तकलीफ हो सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल पूछा जा रहा है मेरे पास, बेरियम क्लोराइड यदि वो रिएक्ट करेगा एल्युमिनियम सल्फेट के साथ तो क्या प्रोडक्ट करेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड और
वह प्रिसिपिटेट बनेगा किसका, बेरियम सल्फेट का। ध्यान दीजिए, यह क्या, बेरियम क्लोराइड यदि वह रिएक्ट करता है किसके साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, तो वह क्या जनरेट करता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि एक प्रिसिपिटेट बनाता है किसका, बेरियम सल्फेट का। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, ध्यान से नहीं। इस सभी टाइप के रिएक्शंस को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यह रिएक्शंस हम किस में पढ़ा करते थे दोस्तों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने ऑलरेडी वह भी करवा रखा है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कितने हैं, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इन सभी रिएक्शंस को मैंने ऑलरेडी अच्छे ढंग से अपने प्रीवियस वीडियोस में करवा रखे हैं। चलिए अभी आते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेरियम क्लोराइड BaCl2, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, वह क्या बना रहा है दोस्तों, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3, ठीक है, ये रहा एल्यूमिनियम सल्फेट। और उससे क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ ही बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है। चलिए अब हमको यहाँ पर समझना है कि क्या यह रिएक्शन बैलेंस्ड है, क्या यह रिएक्शन बैलेंस्ड है। देखिए दोस्तों, रिएक्शन बैलेंस्ड कैसे है, सबसे पहले इस चीज़ को पूरी छोटे से जानते हैं। एल्यूमिनियम इधर 2 हम एल्यूमिनियम को 2 इधर करने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना, सिंपल। जैसे हम इधर 2 से मल्टीप्लाई किए तो हम एक चीज़ देखें कि भाई साहब मेरे पास अब क्लोरीन टोटल कितना हो गया, क्लोरीन हो गया टोटल 6, 2 × 3 6। अब क्लोरीन को 6 करने के लिए क्या करना है दोस्तों, ये रहा मेरे पास तरीका। क्लोरीन को 6 करने का तरीका क्या है, ये रहा मेरे पास क्लोरीन 6 हो गया। लेकिन जैसे क्लोरीन को हम 6 कर रहे थे हम देखे तो भाई साहब बेरियम इधर कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए बेरियम को हम 3 कर देते हैं, बेरियम तो 3 हो गया, लेकिन सल्फेट भी साथ ही साथ 3 हो गया, तो सल्फेट ऑलरेडी इधर 3 है। तो मेरे पास यही केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड। ऑलरेडी ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड। कैसे, नंबर ऑफ रिएक्टेंट देखिए 3 इधर बेरियम है, बेरियम इधर 3 हो गया, एल्यूमिनियम इधर 2 है, एल्यूमिनियम इधर 2 होगा, क्लोरीन इधर 6 है, क्लोरीन इधर भी 6 हो गया, सल्फेट इधर 3 है, सल्फेट इधर 3। देखिए याद रखिए दोस्तों, आप जब रेडिकल्स को देखें तो एक साथ देखेंगे। ऑक्सीजन को यदि मैं सेपरेटली यहाँ पर देखने की कोशिश करता तो शायद मेरे लिए परेशानी का कारण हो सकता था। तो मैं किसको फॉलो किया, यहाँ जो सबसे पहले एलिमेंट है, इस सभी एलिमेंट छोटे छोटे एलिमेंट्स को आप देखिए, तब जाकर के क्या, छोटे छोटे नहीं, छोटे छोटे नंबर्स को आप ध्यान से देखिएगा, तब जाकर के क्या होगा, आपको बैलेंस करना आसान होगा, ठीक है। चलिए अपने अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान देते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि पोटासियम मेटल जब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, पोटासियम मेटल जब रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो वह क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। बहुत सिंपल है, पोटासियम मेटल जब वह रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ तो वो क्या जनरेट कर रहा है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सिंपल सा रिएक्शन, ठीक है। देखिए क्या है रिएक्शन मेरे पास, यह चौथा है। चौथा क्या बोल रहे हैं, जब पोटासियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या जनरेट कर रहा है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। क्या जनरेट कर रहा है दोस्तों, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही मेरे पास क्या जनरेट कर रहा है, हाइड्रोजन। तो ये रहा मेरे पास पोटासियम। अब देखिए ध्यान से, अब हम इसको कैसे करें बैलेंस। देखिए क्या इधर भी किए बैलेंस है, कि इधर भी बैलेंस है, कोई तकलीफ नहीं। हमको तकलीफ कौन क्रिएट कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन, इधर नंबर हाइड्रोजन कितना है, 2 ऑल्टरेट, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन इधर 2 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन टोटल कितना है, 3 है। तो यदि मैं इसको 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या यह टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर 4 हो जाएगा। अब क्या बताइए, क्या इधर भी 4 नहीं हो गया हाइड्रोजन। देखिए क्या यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर 4 हो गया। अब इसको 4 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना। तो आप ऐसे ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए जो कि आपस में क्या इस तरीके से हो कि आप जब उसको मल्टीप्लाई करें तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए, ठीक है। इधर यदि हाइड्रोजन 2 रहता और इधर हाइड्रोजन 1 रहता, यदि मैं यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 5 हो जाता, ठीक है। तो मेरे लिए आसान क्या था, भाई साहब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 है, तो इस 2 को तो 4 बनाना आसान है, क्यों, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बाकी बचा ये ऑक्सीजन, क्या है बैलेंस हो गया, जी हाँ, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 आसानी से बैलेंस हो गया। तो आप देखिए कितना ही आसानी तरीके से हम लोगों ने यह छोटा सा केमिकल इक्वेशन को, जो यह वाला सेक्शन था, हम लोगों ने उसको कवर कर लिया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट इक्वेशन पर। नेक्स्ट इक्वेशन से क्या बोलता है कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब इस केमिकल इक्वेशन देखिए 2 तरीका आपसे पूछा जाएगा, या तो आपको डायरेक्टली इस तरीके का इक्वेशन दे दिया जाएगा और अब बोलेगा बैलेंस करने, जिसका कि चांस बहुत कम है। आपको कुछ ऐसा कंडीशन दिया जाएगा और बोला जाएगा कि भाई साहब अब इक्वेशन भी लिखो और उसको बैलेंस भी करो, साथ ही यह भी बताओ कि भाई साहब वहाँ पर कौन कौन सा टाइप का रिएक्शन हो रहा था। ये देखिए, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शंस। आगे देखते जाएंगे, हाँ यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस।
आपको आइडेंटिफाई भी करना है भाई साहब टाइप ऑफ रिएक्शंस कैसा, यह मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होता है CBSE का। खैर आते हैं सिलसिलेवार। सबसे पहले जो हमसे पूछा जा रहा है वो पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है भाई साहब बताओ कि यह जो 6 नंबर क्वेश्चन का है, जो 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ये जो मेरे पास नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड या मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यदि यह रिएक्ट कर रहा है तो क्या होना है कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर। ठीक है, तो अब अगली बार यदि आपके पास कहीं नाइट्रिक एसिड दिखा हुआ मिले तो आप क्या लिखेंगे HNO3, यह क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर मेरे पास क्या है कैल्शियम और यहाँ पर वाटर। तो क्या यह यहाँ पर बैलेंस हो सकता है, छोटा छोटा तरीका लगाते हैं। देखिए 4 जगह लिखने से क्या मिलेगा, अब यहीं पर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं समझते हैं। यहाँ पर मेरे पास कैल्शियम कितना है 2, एक ही कैल्शियम एक ही। आप जब देखेंगे तो नाइट्रेट को एक साथ देखिए NO3, यहाँ पर NO3 कितना टाइम 2 टाइम्स। ठीक है, यदि NO3 यहाँ पर 2 टाइम्स है तो हम इसको क्या करेंगे ले, यहाँ पर यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, अब बताइए NO3 कितना हो गया 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया, हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर भी हाइड्रोजन कितना 2 है, तो हाइड्रोजन तो इधर 2 है, लेकिन यदि हम इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 नहीं हो गया, हो गया, और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी 2 नहीं हो गया, हो गया, तो मेरा इक्वेशन क्या बैलेंस नहीं हो गया, बैलेंस हो गया। सिंपल सा दोस्तों, यही छोटा छोटा काम करना होता है, ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब अगला इक्वेशन को देखते हैं, ये मेरे पास सोडियम है तो आप इसको ऐसे देखिए, हाइड्रोक्साइड को एक साथ देखिए, ठीक है, और सल्फेट को आप एक साथ देखिए, क्या यहाँ पर सल्फेट दोनों जगह बैलेंस है, जी हाँ सल्फेट दोनों जगह बैलेंस है। चलिए क्या बैलेंस नहीं है, तो सोडियम बैलेंस नहीं, तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, जैसे आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सोडियम तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन OH नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर कितना हो जाएगा 4, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन को 4 करने के लिए क्या करेंगे, लीजिए 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दिए, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिए आपके पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया 2। ये इस वाले ऑप्शन को अब आप इसको मत काउंट कीजिए, ऑलरेडी आपका वो बैलेंस हो चुका है। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया 2, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया 2, तो आसानी से यह भी इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस। देखिए सोडियम मेरे पास 1 था, तो सोडियम इधर 2 था, तो हम इसको 2 बनाने के लिए क्या करें 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन हम देख रहे हैं कि भाई साहब मेरा हाइड्रोक्साइड OH आयन हुआ भी कितना हो गया 2, तो इस OH आयन को और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, तो क्या सब जगह ऑक्सीजन को सेपरेटली पढ़ेंगे नहीं। सल्फेट को देखिए SO4 यहाँ पर सेपरेटली है, SO4 यहाँ पर सल्फेटली, इस सल्फेट को देखिए, इस SO4 को यहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं, हाँ बैलेंस पहले से ही, सोडियम बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन यहाँ से बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन यहाँ से बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन यहाँ से बैलेंस हो गया, तो अभी मेरा इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब आते हैं मेरे पास क्या सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट है। तो ये देखिए अभी यदि आप ऑक्सीजन को सेपरेटली देखिएगा तो हो सकता है आपके लिए कहानी और आसान हो जाएगा। ये देखिए नाइट्रेट यहाँ पर भी, नाइट्रेट यहाँ पर एक साथ देखिए, क्या दोनों जगह बैलेंस है, बैलेंस है। सिल्वर यहाँ भी एक है, सिल्वर यहाँ पर भी एक है, क्लोरीन यहाँ पर भी एक है, और यहाँ पर क्या बचा सोडियम यहाँ पर, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, बिना बैलेंस क्या हुआ था। ये देखिए ये क्या बेरियम क्लोराइड, ये क्या बेरियम क्लोराइड, ये रहा मेरे पास बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, देखिए ये जो रहा मेरे पास बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर बेरियम एक है, यहाँ पर बेरियम एक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर क्लोरीन को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, जैसे हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या हो गया हाइड्रोजन 2 हो गया, तो हाइड्रोजन तो यहाँ भी 2 हो गया, तो केमिकल इक्वेशन क्या होगा दोस्तों बैलेंस्ड, ऑलरेडी केमिकल इक्वेशन ये भी क्या हो गया बैलेंस्ड। अब आते हैं अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बताइए भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यदि वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द ईच रिएक्शन। ठीक है, अब मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बन रहा है, क्या बन रहा है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत सिंपल सा केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आते हैं केमिकल इक्वेशन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया दोस्तों, अब ये जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का सबसे पहला वाला जो हमसे इक्वेशन बोल रहा है वह क्या बोला, वो बोल रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH होल्ड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वह किसके साथ रिएक्ट करना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको स्लैग्ड लाइम बोला जाता है। ये क्या है, ये स्लैग्ड लाइम है, यह क्या है दोस्तों स्लैग्ड लाइम है। ठीक है, चलो ये स्लैग्ड लाइम हो गया। यदि यह वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्विक लाइम क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है CO2 कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या बना है CaCO3 प्लस H2O। क्या ये बैलेंस है, कोशिश करते हैं देखते हैं क्या ये बैलेंस है कि बैलेंस नहीं। देखिए नंबर ऑफ कैल्शियम इधर कितना है 1, नंबर ऑफ कैल्शियम इधर कितना 1, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है। कार्बोनेट कितना है, देखिए कार्बोनेट सेपरेटली नहीं दिखा, लेकिन कार्बन हमको दिख रहा है C यहाँ भी 1 है, C यहाँ भी 1 है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन इधर कितना है 3 1 4, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इधर कितना है भाई साहब 2
और 2 4, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, इक्वेशन पहले से बैलेंस है, हमको परेशान नहीं होना है। आप लिख भी देते केमिकल इक्वेशन तो आप क्या आ जाते, बैलेंस आप ऑलरेडी कर लिए होते। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा जा रहा है, बताइए भैया क्या जिंक को यदि हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। यह सभी चीज़ का अगला इक्वेशन से बोला है कि भाई साहब आपको क्या करना है, जिंक, अगला क्या है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, यह रिएक्ट हो रहा है, क्या बना रहा है दोस्तों, जिंक नाइट्रेट, क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट बना रहा है, ठीक है, जिंक नाइट्रेट बना रहा है। और क्या बना रहा है, Ag, ये रहा सिल्वर। अब देखते हैं क्या मेरे पास इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस दोस्तों नहीं है। यहाँ देखिए नाइट्रेट कितना है 2, यहाँ नाइट्रेट कितना 1, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सिल्वर हो गया 2, सिल्वर को करेंगे 2, जिंक दोनों साइड 1 है, इक्वेशन हो गया बैलेंस। सिंपल करना है दोस्तों, सिंपल चीज़ों को जितना सिंपल रखिएगा उतना ज़्यादा आसान रहेगा। तकलीफ कीजिएगा तकलीफ में फंस जाइएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। सिंपल सा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम प्लस कॉपर। आते हैं अगले क्वेश्चन। अब इसको क्या करेंगे भाई साहब, देखिए सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई साहब, एल्युमिनियम, ये रहा एल्युमिनियम किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, कॉपर क्लोराइड के साथ, CuCl2। यदि ऐसा हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, और क्या बना दे रहा है, कॉपर बना दे रहा है। यहाँ पर मेरे पास रहा एल्युमिनियम 1, एल्युमिनियम नंबर का 1, दोनों साइड एल्युमिनियम कितना है दोस्तों, 1 ही है। तकलीफ कौन क्रिएट कर रहा है, तकलीफ यह क्रिएट कर रहा है भाई साहब, यह क्लोरीन इधर 3 है, क्लोरीन इधर 2 है। तो जब कभी आपके पास इस तरीके का आ जाए तो जो दोनों का नंबर ये 3 है ये 2 है, तो इसको अपोजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, ये रहा इधर 3, ये रहा इधर 2, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड क्या हो गया तकलीफ। अब एल्युमिनियम क्या हो गया, अब इधर एल्युमिनियम 2 हो गया तो एल्युमिनियम को इधर 2 कीजिए, कॉपर इधर 3 है तो कॉपर को इधर 3 कीजिए, सिंपल, इतना आसान सा चीज़, इतना आसान। अब देखिए आप देखिएगा तो दोनों साइड आपका नंबर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली बैलेंस, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर जो हमारा आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है, आखिरी सवाल बोल रहा है, देखते हैं ध्यान से। आखिरी सवाल हमको बोल रहा है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटासियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस पोटासियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटासियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस पोटासियम क्लोराइड। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सिंपल रिएक्शन है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, आप बेहतरीन जगह पर हैं। देखिए क्या, बेरियम क्लोराइड BaCl2 बेरियम क्लोराइड, पोटासियम सल्फेट K2SO4, ये क्या बना रहा है दोस्तों, BaSO4 बेरियम सल्फेट, और साथ ही क्या बना रहा है, पोटासियम क्लोराइड, क्या बना रहा है दोस्तों, पोटासियम क्लोराइड। यदि आप इस दोनों ही रिएक्शन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पोटासियम यहाँ पर 2 है, पोटासियम क्या है दोस्तों, यहाँ पर पोटासियम 2 है, यहाँ पर पोटासियम को 2 कर देते हैं, ठीक है, क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन इधर 2 है, बेरियम इधर भी है कि बेरियम इधर भी है कि सल्फेट इधर भी है कि सल्फेट इधर भी है, कोई तकलीफ नहीं, इक्वेशन हो गया बैलेंस। मेरा अब तक में 3-4 इक्वेशन, यह टोटल जो भी इक्वेशन था यह भी इक्वेशन क्या हो गया, यह भी बैलेंस हो गया। अब आते हैं अपने अगले वाले सवाल पर। अगला वाला सवाल हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यह क्वेश्चन नंबर 8 यह मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है आपसे, क्यों, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। आपसे यहाँ पर केवल इतना ही नहीं पूछा जा रहा, आपको यह उम्मीद किया जा रहा है कि आप वह टाइप भी बता दें, क्या बता दें, टाइप भी बता दें। तो देखिए क्या, सबसे पहले पोटासियम ब्रोमाइड, वह किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, बेरियम आयोडाइड, और क्या बना रहा है, पोटासियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके से यह जो सिंपल सा क्वेश्चन है वो सिंपल सा क्वेश्चन का अब सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हो गया दोस्तों 8, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 का क्या है, सबसे पहला वाला क्या बोला, पोटासियम ब्रोमाइड KBr, और क्या बनाना है, बेरियम आयोडाइड BaI2। यदि ऐसा रिएक्शन हो रहा है तो क्या बन रहा है दोस्तों, पोटासियम आयोडाइड, ठीक है, पोटासियम आयोडाइड, और साथ ही क्या बनाना है, बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। तो बताइए दोस्तों क्या यहाँ पर ब्रोमाइड, पोटासियम ब्रोमाइड, ठीक है, और यहाँ पे क्या बेरियम आयोडाइड BrBs, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर कितना I2,
यहाँ पर आई कितना है 1 टाइम, यहाँ पर आई कितना है 2 टाइम्स, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। यहाँ पर देखिए दोनों साइड, अब हम और क्या क्या काम कर सकते हैं। पोटासियम कितना हो गया, ये 2 हो गया, पोटासियम कितना हो गया 2 हो गया। अब इसको भाई साहब पोटासियम भी दोनों साइड 2 हो गया, और बेरियम कितना हो गया, यहाँ भी 2 टाइम्स हो गया, यहाँ पर भी 2 टाइम्स। इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब लेकिन यह बात तो हो गया, अब लेकिन मेरे पास एक और चीज़ हमको जानना है, वह क्या, ये जो रिएक्शन ये है क्या देख दोस्तों, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस नहीं हो रहा, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है कि यहाँ पर ये बुद्धिमान इसके साथ देख। अब ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, एक्सचेंज ऑफ आयंस। जब कभी भी आयन का एक्सचेंज होगा तब इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है, अगला सवाल हमसे यह कह रहा है, कहाँ गया भैया अगला सवाल, देखिए दोस्तों अगला सवाल हमसे बोल रहा है, आप बताइए कि जिंक कार्बोनेट है, मेरे पास क्या है, जिंक कार्बोनेट क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल सा केमिकल इक्वेशन, सिंपल सा केमिकल इक्वेशन। देखिए यहाँ पर है जिंक कार्बोनेट GnCO3, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए, क्या जिंक दोनों साइड बैलेंस है, बैलेंस है। कार्बन एक साइड यहाँ पर है, कार्बन यहाँ पर एक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस है। ये बात तो समझ में आ गया, लेकिन क्या यह फॉर्मूला हमको कुछ A = B + C जैसा नहीं दिख रहा है। तो यह जो रिएक्शन है, यह रिएक्शन कैसा होगा दोस्तों, यह जो रिएक्शन होगा, यह रिएक्शन होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट वह प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। एक सिंगल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में डिसोसिएट हो रहा है अंडर द एक्शन ऑफ, क्या होता है दोस्तों, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, यही 3 चीज़ में। और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हीट होगा, क्या होगा, हीट होगा। चलिए अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। हमसे जो पूछा गया, हमसे अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हमसे यह पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो मेरे पास हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, वो मिलकर के क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, जस्ट उसका उल्टा। ये मेरे पास हाइड्रोजन है और ये मेरे पास क्लोरीन है, क्या बन रहा है दोस्तों, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पर है 2। अब देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, सिंपल सा 2। क्या मेरे पास यह कुछ ऐसा नहीं निकल कर क्या आ रहा है, A + B = C। तो क्या यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जब कभी भी एक, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलकर के एक सिंगल, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल हमसे क्या कर रहा है, अगला सवाल ये बोल रहा है कि मैग्नीशियम में क्या, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। चौथा सिंपल सा रिएक्शन में, ये मेरे पास मैग्नीशियम, यह मेरे पास रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, यह क्या बना रहा है दोस्तों, मैग्नीशियम क्लोराइड, साथ ही हाइड्रोजन। यदि आप इस टाइप के रिएक्शंस को देखिए तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन कितना है, 2 टाइम्स, क्लोरीन को करेंगे 2, जैसे ही क्लोरीन को करेंगे 2, मेरे पास हाइड्रोजन भी हो जाएगा 2। ऑलरेडी रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस, कहीं कुछ करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। अब देखिए यह जो रिएक्शन हो रहा है, यह रिएक्शन क्या हो रहा है, ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में, लास्ट वीडियो सेशन में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो मैग्नीशियम है वो हाइड्रोजन से क्या है, ज़्यादा मोर रिएक्टिव में। तो ऐसे कंडीशन में वो क्या करेगा, वो डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पर देखिए A+, इस टाइप के रिएक्शंस को यदि आप देखिएगा ध्यान से तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, A + BC = AC + B, यह आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यदि आपको यह ऐसा दिख रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, क्या हो रहा है, एक ही बार डिस्प्लेस हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, एक ही बार डिस्प्लेस ऑफ आयन, एक ही बार डिस्प्लेस ऑफ आयन। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कैसा है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो अब आप रिएक्शन से भी पहचान लेते हैं, ठीक है ना। तो यदि आप, आपसे क्या क्या चीज़ उम्मीद कर रहा है, आपसे कुछ कुछ चीज़ उम्मीद कर रहा है, वो उम्मीद क्या है, क्या यह उम्मीद जायज़ है कि नहीं। यदि आप 10th क्लास में हैं और 10th क्लास में आप कंपाउंड नहीं लिख सकते हैं, आप रिएक्शन नहीं लिख सकते हैं, तो
दोस्तों थोड़ा तकलीफ है, ठीक है ना। एटलीस्ट इतना रिएक्शन, इतना कंपाउंड तो आपको लिखना ही चाहिए, ठीक है। चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, आपसे हो जाएगा, डरना बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं अपने सवाल पर। सवाल हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट डज वन मीन बाय द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या गिविंग आप, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है, थर्मिक का ही मतलब होता है, सबसे पहले समझिए दोस्तों क्या होता है। क्वेश्चन नंबर क्या है 10। थर्मिक का मतलब क्या होता है, थर्मिक यदि कहीं पर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है दोस्तों हीट। क्या होता है, हीट। और जब कहीं पर एक्सो लिखा हुआ है उसका मतलब होता है एग्जिट होना। क्या होना, एग्जिट होना। दोनों को कंबाइन पढ़ लिया, मतलब हीट का क्या हो रहा है, हीट एग्जिट हो रहा है। हीट क्या हो रहा है, एग्जिट कर रहा है। तो ऐसे सब टाइप में, मतलब जब कभी भी रिएक्शन में हीट क्या होता है, लिबरेट होता है। हीट क्या होता है, लिबरेट होता है, ठीक है, मतलब कम्स आउट, बाहर आता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन सिंपल सा, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यदि हमारे आपके घर में जब कभी भी कोई बर्निंग प्रोसेस हो रहा होता है, जिसको कि हम लोग कम्बसन बोलते हैं, उसी का एक छोटा सा एग्जांपल, इसका नाम मीथेन है। मीथेन को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाइएगा तो आपको क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। देखिए चिंतित बिल्कुल नहीं होना है, या आप कार्बन कंपाउंड्स में इस रिएक्शंस को पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आपके पास ये हो गया। और इसके साथ क्या रिलीज होता है, इसके साथ रिलीज होता है हीट, ठीक है ना। इसके साथ रिलीज होता है हीट, तो इसीलिए यह रिएक्शन कैसा है, इसीलिए यह रिएक्शन दोस्तों कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। अब आप खुद ही इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं, खुद ही इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, बहुत सिंपल तरीका, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, आपके पास इंडोथर्मिक वर्ड तोड़िए, इंडोथर्मिक क्या है दोस्तों, इंडोथर्मिक। इंडो का मतलब इन होना, थर्मिक का मतलब हीट है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, उसमें हीट डाल रहे हैं, हीट क्या कर रहे हैं उसमें, आप ऐड कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब आप हीट ऐड करते हैं तब जब रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल से देखिए ये क्या है मेरे पास, AgCl, ठीक है। AgCl है, आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, हीट के फॉर्म, वहाँ पर कौन सा हीट किसके फॉर्म में आ रहा है, सनलाइट के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप किसी भी तरीके से आप हीट एनर्जी को आप वहाँ पर, ये छोड़िए, यही रहा मेरे पास। अब यहाँ पर एक छोटा सा इक्वेशन था, वो इक्वेशन कैसा, ये देखिए, जिंक कार्बोनेट को यदि आप रिएक्ट करवा रही है, क्या मेरे पास जिंक कार्बोनेट को यदि आप रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या बन जा रहा है दोस्तों आपके पास, जिंक कार्बोनेट को यदि आप रिएक्ट करवा रहे हैं, इस इक्वेशन को लिखिए। अब इस इक्वेशन को मत लिखिए, आप थोड़ी देर के लिए हो सकता है आप कन्फ्यूज कर सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पर तो हीट नहीं सनलाइट है, आप हीट डाल रहे हैं किसी के भी फॉर्म में। लेकिन आपको मैं बेस्ट एग्जाम्पल ही दे देता हूँ, वह क्या है, ये देखिए, वह क्या है, जिंक कार्बोनेट, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। यहाँ पर क्या हो जा रहा है दोस्तों, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर आप क्या डाल रहे हैं, हीट डाल रहे हैं। विदाउट हीट यह रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं था। तो आपको समझ में आया कि भाई साहब एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक का मतलब होता है आप हीट उसमें क्या कर रहे हैं, इनपुट में डाल रहे हैं, तभी जाकर के वह रिएक्शन हो रहा है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक में। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है भाई साहब, हीट एग्जिट करता है, हीट क्या होता है, एग्जिट करता है, ठीक है। सिंपल सिंपल तरीके से चीज़ों को याद रखना है, सिंपल तरीके से चीज़ों को याद रखना, तभी जाकर के चीज़ें क्या है, आसान लगेंगी, अदरवाइज वो आपको हार्ड नहीं लगेंगी। वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। देखिए मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब सवाल ये है कि रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है। देखिए रेस्पिरेशन एक कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या है, कंप्लीट प्रोसेस। हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम लोग उतने को ही रेस्पिरेशन मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वह एक लंबा प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, देखिए दोस्तों, जब आप सांस ले रहे होते हैं तब क्या होता है, आपका जो ब्रेक डाउन होता है, किसका, ग्लूकोज का, ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है हमारे सेल में। जो ग्लूकोज है, यह C6H12O6 है, यह क्या होता है, यह ब्रेक डाउन करता है, यह क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, टूट जाता है, जिससे कि क्या रिलीज होता है, एनर्जी। क्या रिलीज होता है, एनर्जी। चलिए इक्वेशन ही लिख देते हैं, क्या रिलीज होता है दोस्तों, एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, जो मेरे पास C6 है, C6H12O6, ठीक है। यदि वह किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वह रिएक्ट कर रहा है आपका ऑक्सीजन के साथ। वह किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। और क्या बना दे रहा है दोस्तों आपको, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। साथ में क्या रिलीज हो रहा है, एनर्जी। क्या रिलीज हो रहा है, एनर्जी। देखिए यहाँ पर एनर्जी
रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। क्या बोलेंगे उसको, एक्सोथर्मिक। ये है ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज। इसको तो जानते हैं, ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर रहा मेरे पास एनर्जी रिलीज हो रहा है, जिस कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाई डज द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर द। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, अब इतना एक छोटा छोटा आपसे मजाक हो रहा है, तभी से बार बार क्या हो रहा है आपके साथ, एक मजाक पे मजाक हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, वो क्या था जी, क्वेश्चन कितना था, 12 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, जो भी क्वेश्चन नंबर 13 है, तो आपसे क्या बोल रहा है, आप बताइए, क्या बताइए, आप बताइए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये लिखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो भैया सबसे पहले दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तो साफ ही दिखता है। कॉम्बिनेशन क्या होता है, ए प्लस बी मिल करके सी बनता है, ये क्या होता है, ए ही क्या बन जाता है, बी प्लस सी बन जाता है, ठीक है ना। इसमें हीट क्या होता है, या जनरली 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 या इंडोथर्मिक होता है, इंडोथर्मिक होता है। ये जनरली क्या होगा दोस्तों, जनरली एक्सोथर्मिक होता है। सॉरी 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 सॉरी, देखिए ये होता है ह्यूमन मिस्टेक, ये होता है ह्यूमन मिस्टेक। जनरली ये क्या होता है दोस्तों, जनरली ये क्या होगा, जनरली इसको क्या चाहिए, इसमें हीट रिलीज होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, हीट रिलीज होता है, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। क्या होगा, एक्सोथर्मिक। और यहाँ पर क्या होगा, या इंडोथर्मिक, या क्या होगा, इंडोथर्मिक। देखिए यहाँ पर यदि आप हीट डालेंगे तभी जाकर के बी और सी में रिलीज होगा, तो ये जनरली क्या हो जाता है, इंडोथर्मिक हो जाता है। चलिए अब और क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, और प्रॉपर्टी ये जो भी आपके पास हो सकता है वो ये होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि बच्चों के तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पर एक सिंगल कंपोनेंट ही बनता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है, जबकि यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट बनने का चांसेस है ही नहीं। ये सब छोटा छोटा चीज़ आप लिख सकते हैं। अब यदि आप इसका एक एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर आप इसको एग्जाम्पल से समझाने के लिए बोला गया। ये देखिए मेरे पास मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, क्या बन जाएगा दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, 2 को यहाँ पर क्या कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, जिससे क्या हो जाएगा, मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा इक्वेशन, इसका देखिए अभी हम लोग देखिए जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ZnCO3 को जैसे यहाँ पर रखिएगा तो आपके सामने क्या मिल जाएगा दोस्तों, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड यहीं पे लिखा हुआ, ये जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपल सा आपके पास ये वाला इक्वेशन भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगला सवाल आपसे यह पूछा जा रहा है कि भैया बताइए, राइट वन इक्वेशन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन, यह एनसीईआरटी का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बोल रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट का, लाइट का और इलेक्ट्रिसिटी का आप यूज बताते हुए बताइए कि किस तरीके से वो रिएक्शन कंप्लीट। देखिए दोस्तों, हो सकता है यह जो सेशन है यह थोड़ा लंबा चले, लेकिन लंबा होने के बावजूद भी यह सेशन आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, इन्फॉर्मेशन। तो कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन के लिए इस चैनल के साथ बने रहें, ठीक है। चलिए आते हैं सवाल पे। सवाल हमको क्या बोला, सवाल बोल रहा है भाई साहब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए कैसा है कि वह उसका फॉर्मेट कैसा रहता है दोस्तों, AB प्लस सी के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। यहाँ प्रोवाइड क्या करते हैं, एनर्जी। सबसे पहले हीट के फॉर्म में देख लेते हैं, हीट के फॉर्म में यही वाला इक्वेशन लिख देंगे। जिंक कार्बोनेट को जब हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो वह क्या बन जाएगा दोस्तों, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग मान लेते हैं ये तो रहा हीट रहा, अब हम लोग सनलाइट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, सनलाइट प्रोवाइड करते हैं। तो AgCl आप जानते ही हैं दोस्तों, यह क्या बन जाएगा, Ag प्लस Cl2। ये यहाँ पर क्लोरीन 2 हो गया, तो क्लोरीन को 2 करेंगे यहाँ पर, ये रहा सिल्वर यहाँ पर, ठीक है। अब आप क्या प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, ये रहा वाटर,
H2, आप क्या प्रोवाइड कीजिए दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे यहाँ प्रोवाइड किया इलेक्ट्रिसिटी तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वह लिबरेट हो गया। यहाँ पर देखिए H2O है, ऑक्सीजन इधर कितना है 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर कंप्लीट। यहाँ पर क्या रहा, हीट रहा, यहाँ पर लाइट रहा और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी रहा। दोस्तों यह आया हुआ क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी को लाइटली न लें, एनसीईआरटी से ही सारा क्वेश्चन रहता है। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, बाकी दुनिया में जो भी चीज़ें सब कुछ कर लेते हैं और फिर पछताते रहते हैं, भाई साहब ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन होगा भी क्यों नहीं। राइट द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट द इक्वेशन फॉर दिस। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट सिंपल सा काम करेंगे, ज़्यादा तकलीफ नहीं करेंगे। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या तरीका है, जो मेरे पास देखिए डिस्प्लेसमेंट में और डबल डिस्प्लेसमेंट में, नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये रहा मेरे पास डिस्प्लेसमेंट और ये रहा मेरे पास डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में कैसा होता है दोस्तों, ए प्लस बी सी क्या बना देता है दोस्तों, ए सी प्लस बी। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, ए बी प्लस सी डी, वह क्या बनाएगा दोस्तों, ए डी प्लस सी बी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है हाई रिएक्टिव एलिमेंट, हाई रिएक्टिव रिप्लेस द लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव आयंस। यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज ऑफ आयन फ्रॉम बोथ द रिएक्टेंट। यहाँ पे दोनों ही रिएक्टेंट आपस में अपने आयन को क्या करता है, एक्सचेंज करता है, और तब जाकर के यह रिएक्शन मेरे पास क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। समझ पा रहे हैं दोस्तों। और यह भी क्या है, एक तरीका मेरे पास इक्वेशंस को लिखने का। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम एक इक्वेशन लिख देते हैं। आपके पास जो इसका इक्वेशन होगा डिस्प्लेसमेंट का, ये देखिए मेरे पास क्या है, जिंक, ये रहा मेरे पास जिंक प्लस CuSO4, क्या बन जाएगा दोस्तों, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब इसका एक इक्वेशन लिख देते हैं। इसका इक्वेशन क्या होगा दोस्तों, जो इसका इक्वेशन है यह बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इक्वेशन है। ठीक है, ये देखिए यह मेरे पास क्या है, यह रहा मेरे पास NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, यदि आप इसको लिखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस NaNO3, यहाँ पर आयन जो है, यह आयन इसके साथ एक्सचेंज हुआ। ठीक है, यहाँ किसके साथ एक्सचेंज हो गया, इसके साथ एक्सचेंज हुआ, और यहाँ किसके साथ हुआ, इसके साथ एक्सचेंज हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से मेरे पास क्या हो जाएगा भाई साहब, डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का आपका भी कहानी क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल जो हमसे पूछा जा रहा है, अगला सवाल क्या पूछ रहा है दोस्तों हमसे, अगला सवाल जो हमसे पूछा जा रहा है वो यह पूछा जा रहा है कि सिंपल सा क्वेश्चन बताइए कि इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ द सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व द डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। ठीक है, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। इसमें कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व था, जो हम लोग सिल्वर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का हमको प्रोसेस बताइए कि भाई साहब किस तरीके से हम लोग वह सिल्वर मेटल को रिफाइन करते हैं, यही कुछ बोला गया। तो यही सब तरीका है। देखिए यह जो आप पढ़ेंगे वह किस में पढ़ेंगे, आप हो सकता है मेटल नॉन मेटल, जब आप सेक्शंस पढ़ेंगे उस मेटल नॉन मेटल जो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है उसमें आप रिफाइनिंग ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे, वहीं पर आपको यह चीज़ बतलाया जाएगा। आते हैं सवाल पर। सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, ये देखिए ये रहा मेरे पास क्या, कॉपर है। देखिए ये क्या है, कॉपर है। कॉपर क्या था, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, AgNO3 किसके साथ रिएक्ट हो रहा है दोस्तों, AgNO3, और क्या बन जा रहा है, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ढंग से लिख देना चाहिए। ये मेरे पास क्या है दोस्तों, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 NO3 होल 2 प्लस Ag।
ठीक है। इसको बैलेंस करेंगे, NO3 इधर कितना है 1 टाइम्स है, NO3 इधर 2 टाइम्स है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, कॉपर ऑलरेडी दोनों साइड क्या बैलेंस है। सिंपल सा ये रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो यह छोटा छोटा रिएक्शन तो दोस्तों आपको समझ करके रखना ही होगा। एटलीस्ट मैं आपसे कह रहा हूँ कि एटलीस्ट एनसीईआरटी में जितना रिएक्शन आप उस सभी रिएक्शंस को तो कंप्लीट करेंगे। जब तक आप एनसीईआरटी वाले रिएक्शंस को नहीं कंप्लीट करेंगे तो आपके लिए क्या होगा दोस्तों, थोड़ा तकलीफ बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने अगले स्लो। व्हाट डू मीन बाय द प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब कभी भी आपको बोला जाएगा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, तो प्रिसिपिटेशन मतलब क्या होता है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख दीजिए, आपका प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो चलिए एक छोटा सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख देते हैं। देखिए हमसे बोला जा रहा है भाई साहब प्रिसिपिटेशन रिएक्शन जो होता है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन वो होता है क्या, इनसॉल्युबल कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होता है, इनसॉल्युबल कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होता है तब क्या होता है, वहाँ पर एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, और उसी से मेरे पास एक इनसॉल्युबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जो कि डिजॉल्व नहीं होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिसिपिटेट। ठीक है, तो यह सभी टाइप का फेनोमेना जनरली हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो चलिए उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, वो क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। वह क्या बनाना है दोस्तों, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर जो मेरे पास यह सोडियम क्लोराइड किसके फॉर्म में रहेगा, यह एक्वस में रहेगा। एक्वस मतलब क्या, यह डिजॉल्व रहेगा। जो अनडिजॉल्व रहेगा वो अनडिजॉल्व कौन रहेगा, यही जो अनडिजॉल्व रहेगा वो क्या रहेगा, यही। उसका सिंबल आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हुआ, इक्वेशन बैलेंस्ड है। देखिए यहाँ पर मेरे पास क्लोरीन कितना है, क्लोरीन मेरे पास इधर 2 है, तो क्लोरीन को 2 कैसे करेंगे, ये रहा 2, क्लोरीन जैसे इधर 2 हो गया तो इधर सोडियम कितना हो गया, ये रहा मेरे पास सोडियम। सोडियम मेरे पास दोस्तों कितना है, सोडियम इधर 2 है और सोडियम भी इधर मेरे पास कितना 2 है, तो वो चीज़ ऑलरेडी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। सल्फेट इधर भी एक है, सल्फेट इधर भी एक है। चलिए तो ये रहा मेरे पास डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, प्रेसिपिटेट का। अब यह जो कंपाउंड, यह कंपाउंड पहले आप यह भी देखिएगा कि आपके पास यह भी एक्वस कंडीशन में था, यह भी एक्वस कंडीशन में था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन एक्वस कंडीशन में एक है एक नहीं है, एक कंपाउंड है मतलब एक कंपाउंड नहीं है। तो ऐसा हुआ कैसा, वहाँ पर एक इनसॉल्युबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जिसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। यही रहा हुआ इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। हमसे जो पूछा जाने वाला अगला सवाल है वह सवाल क्या है, वह सवाल ये पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ द 2 एग्जाम्पल इज, ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जी। देखिए ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडाइजेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीडाइजेशन मतलब होता है सिंपल सा चीज़ कि आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीडाइजेशन करते हैं, आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, ऑक्सीडाइजेशन कर रहे हैं। तो ऑक्सीडाइजेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीडाइजेशन करने के वो कैसे करेंगे, आप करेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आप क्या करेंगे दोस्तों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। चलिए इसका 2 एग्जांपल देख लेते हैं। पहला ये रहा कॉपर, ये रहा ऑक्सीजन, ये क्या बना लेगा दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये रहा भाई साहब आपके पास मैग्नीशियम, ये रहा आपके पास ऑक्सीजन, तो बना लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्या कर सकते हैं, जो तरीका सिंपल तरीका हम यही कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। जी हाँ, आसानी से इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर वैल्यू रहा 2, यहाँ पर मैग्नीशियम में क्या रहेगा, यहाँ पर वैल्यू रहेगा 2, यहाँ पर वैल्यू रहेगा 2, ये कॉपर इधर 2, यहाँ भी कॉपर 2। ठीक है, अब रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उसमें क्या होता है, रिमूव होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव होता है। तो इसका भी 2 इक्वेशन देख लेते हैं। सबसे पहला इक्वेशन जो आपके पास यह हो सकता है, ये देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड, ये रहा हाइड्रोजन, क्या बना रहा है दोस्तों, कॉपर बना रहा और वाटर बना रहा है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यहाँ ऑक्सीजन पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर, क्या कॉपर नहीं है दोस्तों, ये कार्बन है,
क्या है दोस्तों, कार्बन। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, वह क्या बना रहा है दोस्तों मेरे पास, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए इस सभी टाइप का रिएक्शन आप कहाँ पर देखिएगा, मेटल एंड नॉन मेटल में। कहाँ पर देखिएगा दोस्तों, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। जो थर्ड चैप्टर हमारा होने वाला है केमिस्ट्री का, मेटल्स एंड नॉन मेटल, हम वहीं पर इन सभी इक्वेशंस को देखेंगे। तो अपने लिए आप एक छोटा सा काम क्या करेंगे दोस्तों, वह यह है कि आप ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है, तभी जा कर के आपका जो होगा मज़ेदार वाला चीज़ रिजल्ट आज से कुछ महीने बाद, ठीक है ना, तो वह तभी पॉसिबल है, ठीक है ना दोस्तों। आते हैं अपने सवाल पर। ए शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्ट्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर। ए शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्ट्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर, ठीक है। नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड। ये देखिए, ये सिंपल सा, आपको डरावना चीज़ नहीं बनाया जा रहा, ये सिंपल सा कैसा है, यह कॉपर का बात हो रहा है दोस्तों। किसका बात हो रहा है, यहाँ पर जो बात हो रहा है, यहाँ पर बात हो रहा है कॉपर का। किसका बात हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर बात हो रहा है कॉपर का, ठीक है ना, कॉपर का यहाँ पर बात हो रहा है। जो ब्लैक कलर का उसमें लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है ब्लैक कलर का, वो जनरली होता है कॉपर ऑक्साइड। वो क्या होता है दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड होता है, ठीक है ना, CuO, वो क्या हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ पर फॉर्मेशन वो कैसा हो जाता है दोस्तों, जब हम लोग उसको हीट करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, ठीक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं, वाई डू वी अप्लाई पेंट इन आयरन आर्टिकल्स, क्या वजह है। आप लोग जानते ही हैं यह आयरन आर्टिकल्स क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है, जैसे क्या आता है, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है, लिखा ही देते हैं क्वेश्चन। जब आयरन पार्टिकल्स होता है, जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, किसके कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, रस्ट हो जाता है। वो क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है, जिसका कि फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 XH2। वहाँ पर क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है। अब चूंकि यह रस्ट ना लगे, जिससे कि मेटल डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मेटल क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मेटल हो जाता है ख़राब, मेटल क्या हो जाता है, ख़राब। तो वह ना हो, इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेंट लगाते हैं। क्या करते हैं, पेंट लगाते हैं। और पेंट लगाने से क्या हो जाता है, जो ऑक्सीजन का उससे कांटेक्ट क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का कांटेक्ट क्या हो जाता है, उससे ख़त्म हो जाता है, और जिसके कारण से मेरा जो मेटल है वह प्रोटेक्टेड, मेटल कौन सा, आयरन, वह क्या हो जाता है, प्रोटेक्टेड रहता है। तो ये सिंपल सा तरीका है। आप और भी क्या कर सकते हैं, आप और क्या कर सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, ठीक है, ऑयल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, आप एलॉय बना सकते हैं, किसका, आयरन का। कैसे, क्रोमियम ऐड कर दीजिए, आपका एलॉय बन जाएगा, स्टेनलेस स्टील बन जाएगा, ठीक है। तो यह सभी छोटा छोटा तरीका है। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए भैया, जो आपका यह वाई डू बी, अच्छा, ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश विद नाइट्रोजन। अगेन देखिए सेम चीज़ है, सेम चीज़ दोस्तों। यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्यों, क्योंकि वह जो नाइट्रोजन है, वह नाइट्रोजन कुछ इसीलिए फील किया जाता है कि यह नाइट्रोजन अगेन एक ऐसा लेयर क्रिएट कर देता है जिससे कि मेरा ऑयल और फूड आइटम क्या हो, उसके साथ रेंसिडिटी ना हो, उसके साथ क्या हो, रेंसिडिटी ना हो। यदि वह रेंसिडिटी ना हो तो उसके लिए हमको क्या करना होगा दोस्तों, हमको उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ही नहीं लाना होगा। ये मेरे पास चिप्स का प्रोडक्ट है, ये चिप्स है, यदि इसके चारों ओर मेरे पास नाइट्रोजन रहेगा, इसके चारों ओर मेरे पास नाइट्रोजन रहेगा, तो चांसेस कम है कि इसके अंदर मेरे पास कोई ऑक्सीजन हो और वह ऑक्सीजन इस फूड आइटम को क्या करे, इस पोटैटो को क्या करे, स्पॉइल कर दे। तो स्पॉइल ना हो, जिसके कारण से हम लोग को क्या करना है, उसको उसी चिप्स के पैकेट में हम लोग क्या फिल कर देते हैं, नाइट्रोजन फिल कर देते हैं, जिससे कि वह ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आता और रेंसिडिटी नहीं होता। सिंपल सा इसका एक ही चीज़। क्यों, क्योंकि ऑयल एंड फैट क्या हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, या क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो उसको ऑक्सीडाइज ना होने देना है, उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने देना है, इसके लिए क्या कर लेते हैं, नाइट्रोजन से उसको फिल कर देते हैं, उसको नाइट्रोजन से क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यार हम अब देखिए सबसे आखिरी वाला जो आपसे पूछा जाने वाला सवाल है वह ये है कि बताइए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। कौन सा टर्म, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ वन एग्जांपल। कोरोजन, अगेन कोरोजन को डिस्कस कर ली। ये रहा भैया, कोरोजन को मतलब क्या है, ये भैया रहा मेटल का डिसइंटीग्रेशन। किसका डिसइंटीग्रेशन, मेटल का डिसइंटीग्रेशन, ठीक है ना।
मेटल का डिसइंटीग्रेशन कैसे? केमिकल्स के प्रेजेंट में कैसा केमिकल देगा? वो ऑक्सीजन हो सकता है, वो वाटर हो सकता है, ठीक है, वो एसिड हो सकता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देना, एग्जांपल में भैया आप रस्टिंग लिख लीजिए। क्या लिखिए? रस्टिंग, ठीक है ना। वो किसके साथ होता है? आयरन के साथ। और रस्ट का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3XH2O, ठीक है ना। अब रेंसिडिटी क्या है दोस्तों? रेंसिडिटी फिर यही रहा, ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग, जहाँ कभी कोई फूड आइटम रहेगा तो वो यदि वो फूड आइटम क्या कर रहा है? खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्या कर रहा है? खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। यदि वो ऑक्सीडाइज कर रहा है तो वह क्या, उससे क्या हो रहा है? एक फॉल स्मेल आ रहा है। क्या आ रहा है? फॉल स्मेल आ रहा है। वो फॉल स्मेल ना आए इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें नाइट्रोजन फिल करते हैं, ठीक है। किस में? चिप में। अब सब जगह तो नाइट्रोजन नहीं डाल सकते हैं, कभी कभी हम लोग एंटीऑक्सीडेंट भी यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं दोस्तों? ये देखिए, यहाँ पर एसिडिटी से बचने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। डरिए मत, ये एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट। हाँ, ये एग्जाम्पल भले ही आपको नहीं दिखागा। वो एंटीऑक्सीडेंट क्या है? BHT। वो क्या है दोस्तों? BHT, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में बतला दी हैं। आप प्लीज़ इसको कमेंट करके बताएं कि BHT का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका यह पूरा, वैसे BHA भी होता है, BHA भी होता है, ठीक है ना। यह दोनों चीज़ होता है। वैसे अब यह एनसीईआरटी का आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो कोई भी क्यूरीज है, आप क्या कर सकते हैं? कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट में पूछ सकते हैं भाई साहब। आप इस चीज़ के लिए, इसके नोट्स के लिए, जो कोई भी और क्विज़ेज हैं उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? ज्वाइन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अपना प्रेम और प्यार बरसाइए इस चैनल पर, सपोर्ट कीजिए थ्रू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी सभी एनसीईआरटी के कंप्लीट सॉल्यूशंस को जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर क्लास 10th से रिलेटेड हर एक चीज़, आपका मैथ, आपका साइंस, आपका सोशल साइंस, तीनों का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके 2027 एग्ज़ाम से पहले ही आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस सभी फैक्ट्स के लिए, डाटा के लिए, नॉलेज के लिए जुड़िए इस चैनल से और अपना प्रेम बरसाइए। मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।